योग माता की जय, वेद माता की जय, जन्मदात्री माता की जय। इंडियन योगा एसोसिएशन के इस अपने तरह के अनूठे समागम में यहाँ पर गुरु पद भी और साधक पद भी एक साथ विराजमान हैं। मैं सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, अनुव्रत की भूमि को, क्योंकि योग यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है और अति सूक्ष्म की ओर, जिससे कि वो विराट होने के रहस्य को समझ सके। जैन दर्शन मेरा आराध्य दर्शन है, क्योंकि मैं एक योग साधक हूँ। इसलिए योग की जो बुनियाद है वो जैन दर्शन का महाव्रत है, पंच महाव्रत। यम नियमासन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि में जो पहली ही चीज है हमारी, वो है यम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और उनमें भी अहिंसा सबसे ज्यादा जड़ में। तो मैं इस अनुव्रत की भूमि को प्रणाम करता हूँ और ये हमारा सबका योगियों का संस्कार मानता हूँ, शुभ कर्मों का उदय मानता हूँ कि हमारा ये पहला कॉन्क्लेव इस पवित्र स्थान पर हो रहा है। मनुष्य को प्रणाम। वैसे अंततः ये व्यक्ति तक ही सीमित है, लेकिन उस व्यक्ति का सीमित होना तभी सार्थक है जब वो अपने आप को विराट करके ही अपने आप को फिर सीमित कर ले। उस समय योग का इतना प्रचार नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्या लुप्त हो जाए, और फिर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य शुरू हुआ, मैं गर्व से इस चीज को स्मरण करता हूं कि इस परिकल्पना का एक हिस्सा मैं भी था, और 1990 में सबसे पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का सपना देखा। यहाँ पर जितनी विभूतियाँ बैठी हैं, हमारे गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन श्री श्री रविशंकर जी, स्वयं श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज उस यात्रा के साक्षी हैं, सहभागी भी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ और उसने इतना बड़ा विराट रूप लिया कि आज हम सब लोग नहीं, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। लेकिन जब अधिक डिमांड होने लगती है ना, तो क्वालिटी गिर जाती है। योग का प्रचार इस हद तक इस समय है कि सुयोग्य योग साधकों का अभाव हो रहा है। योग शिक्षक बनने के लिए सीधे व्यक्ति आते हैं, साधक नहीं बनना चाहते। तो मैं सबसे पहले उम्मीद करूंगा हमारे जितने भी एम्बेसडर्स, क्योंकि जब हम स्टेट चैप्टर्स बनाए हैं तो स्टेट चैप्टर्स जो हैं वो हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारे स्टेट चैप्टर का कोई एक साधक खड़ा होता है, उसका चेयरमैन खड़ा होता है, मंत्री खड़ा होता है, वॉलंटियर खड़ा होता है, तो वहाँ पर श्री श्री रविशंकर खड़े होते हैं, भारत भूषण खड़े होते हैं, चिदानंद खड़े होते हैं, आचार्य नागेंद्र खड़े होते हैं, ये मुनिश्री की विभूतियाँ खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि आप हम लोगों की ऊर्जा से अभिमंत्रित हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा पारिवारिक समागम है, मैं इस समागम में यह आग्रह करना चाहूँगा कि प्रत्येक IYA से जुड़े हुए सदस्य को सिर्फ प्रचारक नहीं बनना है, सिर्फ संगठन का प्रतिनिधि नहीं बनना है, बल्कि उसको पहले और सबसे पहले योग साधक बनना है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे आज जितने चैप्टर के मेंबर्स और पदाधिकारी यहाँ पर हैं, 22 स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आज सुबह योगाभ्यास करके यहाँ आए हैं? मैं आपके लिए ताली बजाने का गौरव पा रहा हूं, क्योंकि अगर सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाए, क्योंकि वो हो नहीं सकती, अजस्र ऊर्जा का स्रोत है वो, लेकिन अगर वो गतिमान ना हो, अपनी ही धुरी पर है,
दैदीप्यमान है, गतिमान है, ऊर्जावान है, पूरी सृष्टि के लिए प्रकाश का स्रोत है। लेकिन यदि बांटने वाले के पास प्रकाश न बचे तो क्या करेगा? आज थोड़ा सा चिंता का विषय मुझे लगा, वो ये जिसकी तरफ संकेत हमारे सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा दिया कि जब चीज बाहर से आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि जब यही सिद्धांत है अगर, तो ये सिद्धांत पूरे विश्व पर लागू होना चाहिए। और योग बाहर से उनको मिल रहा है तो उन सब की वो पहली पसंद बनाए, क्योंकि भारत से गया है। भारत का धर्म बनता है कि वो अपने मौलिकता को मरने ना दे, योग को योग रखे, आसन को आसन रखे, आसनों के नाम को मौलिक रूप में रखे। सर्वांग आसन का पर्याय कभी भी शोल्डर स्टैंड नहीं हो सकता। शीर्ष आसन का जो पर्याय है वो कभी भी हेड स्टैंड नहीं हो सकता। ये तो ऐसा हो गया जैसे साइकिल स्टैंड और रिक्शा स्टैंड। तो इसलिए आर्किमिडीज ने अगर कोई सिद्धांत दिया, न्यूटन ने कोई सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने कोई सिद्धांत दिया, तो हम भले ही संस्कृत में पढ़े, भाई हिंदी में पढ़े, तमिल में पढ़े, तेलुगु में पढ़े, लेकिन हम उस सिद्धांत को उसी रूप में जानते हैं, उसी रूप में मानते हैं और सब लोग स्वीकारते हैं। तो योग के जो सूत्र हैं उनको अंग्रेजी में डिफाइन करने की कोशिश में हम उनकी शक्ल ना बिगाड़ दें, इस बात का हमें खास ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि IYA का जो गठन हुआ इंडियन योग एसोसिएशन का, वो इसलिए ही हुआ था कि हम अपने भारतीय योग विद्या को, क्योंकि भारत की धरती वो है जिसको हम मदरलैंड ऑफ योगा साइंस मानते हैं, और इसके लिए अपने पागलपन में मैंने जब शुरुआत की तो इसको इंडियन योगा हमने नहीं बनाया। और मैं चाहूंगा कि यदि समय मिलेगा और हम सब इकट्ठे बैठेंगे तो हम इस नाम पर भी विचार करेंगे कि इंडियन का तो मतलब कुछ साल पहले की बात है, योग इंडियन नहीं है। और इसलिए मेरे योग की दीवानगी ने, पागलपन ने ये दिया कि मैं चाहता हूं कि भारत योग जिंदा रहे, क्योंकि भारतवर्ष विश्व का सबसे पुराना देश है और वो संस्कृति है जिसने अयम निज परो वैत गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को हमने परिवार अपना बनाया है। ये संस्कृति इंडिया ने नहीं दी, ये भारत ने दी है। तो योग का मूल योग जो भारत से योग गया है उसको हम जिंदा रखने के लिए इंडियन योगा एसोसिएशन का, भारत योग संघ का गठन किए हैं। और इसलिए जो बाहर से सर्टिफिकेशंस हो रहे थे, कुछ लोगों ने संगठन बनाए और योगा सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया ताकि वो सर्टिफिकेट लेकर के भारत से बाहर, भारत में दूसरी जगहों पर लोग योग का कार्य कर सकें, प्रमाणिक रूप में कर सकें। लेकिन भारत ने किया, जो भारतीय योग संस्थान का, इसका भारतीय योगा एसोसिएशन का जो प्रमाणीकरण मंडल है, मतलब उसने प्रमाणीकरण का जब सिलसिला शुरू कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि भारत से क्योंकि योग दुनिया को गया है, इसलिए यहाँ के जो योग हैं, प्रमाणित योग गुरु हैं, योग शिक्षक हैं, उनको बाहर स्थान मिलना चाहिए, विश्व में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। मैं एक इंडस्ट्री में गया था, घी की इंडस्ट्री थी। मुझे सबसे बड़ा जो चीज़ वहाँ के स्वामी ने, मालिक ने दिखाई, इंडस्ट्री के ऑनर ने, वो ये कहा जी मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मेरी माँ ने, जब मैंने सबसे पहली बार यहाँ से घी बनाया था तो मेरी माँ ने वो घी खाया था और यज्ञ में मैंने वो घी प्रयोग किया था। और मेरी माँ ने कहा केवल स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए, कि मैं बेटा रोज़ यहीं का घी खाऊंगी, ऐसा नहीं कि नकली घी बना करके तुम बेचो। तुम्हारी माँ इस घी को खाएगी, इसलिए घी की प्रमाणिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो भारत से के जो लोग हैं, हमारी जो ये संस्थाएं हैं, इनमें जो बाहर के योग के प्रमाणीकरण के सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं, मैं चाहूँगा, प्रस्ताव दूंगा कि वो प्रमाणीकरण का काम कम से कम हम लोग ना करें, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हों। जो विदेश के सर्टिफिकेशन हैं उनको आप अगर यहाँ पर पढ़ाएंगे तो फिर हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन के सर्टिफिकेट्स को कोई बाहर कैसे स्वीकार करना चाहेगा। और बहुत सी बातें भी होंगी जो यहाँ पर हम विचार करेंगे, लेकिन मैंने सबसे पहले जो आपसे आग्रह किया और आपने उसे स्वीकार किया और आपने प्रमाण दिया कि हमारे जितने
योग संस्था से जुड़े हुए यानी स्टेट चैप्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो स्वयं में साधक बने। योग में केवल आसन नहीं बल्कि योग जीवन दर्शन उनका आदर्श होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि उससे अपने अनुभव के आधार पर कि आपका संगठन ही सबसे बलिष्ठ नहीं होगा बल्कि हर साधक बहुत अधिक मजबूत होगा, कायिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और जब आप स्वयं प्रकाश पुंज बनेंगे तो आपसे दुनिया प्रकाशित कैसे नहीं होगी। मैं आप सबके प्रयास को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ सभी विभूतियों को प्रणाम करता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि हमारा जो ये एक से अधिक होने का जो सपना है वो सार्थक रूप में संपन्न हो। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं होते, यहाँ इलेक्शन होते हैं, कुछ होते हैं। अभी आपने कितने प्यारे ढंग से हमारे सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से सुना, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं उनके माध्यम से सुना कि हमारे यहाँ तो परिवार है, बड़े भाई को जिम्मेदारी दे देते हैं। हरिओम।